आइए बच्चों, आज हम देखते हैं मध्यकाल के बस्तर में किस वंश का शासन था। मध्यकाल के बस्तर में छिंदक नागवंश का शासन था। इस काल में प्राचीन महाकांतार और दंडकारण्य के क्षेत्र चक्रकोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में इसे चित्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता है। बस्तर के नागवंशी शासक भोगवती पूर्वेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इस नागवंश का प्रथम शासक निप्र भूषण थे। इनका उल्लेख एर्राकोटा की प्राप्त शक संवत 945 अर्थात 1023 ईस्वी के एक तेलुगु शिलालेख से प्राप्त होता है। इस वंश का बस्तर में 2 शाखाएं थी। प्रथम शाखा का चिन्ह शावक युक्त व्याघ्रत तथा दूसरी शाखा का कमलदल कदली पत्र था। आइए देखते हैं अन्य शासक के बारे में। पहला धारावर्ष निप्र पति भूषण के उत्तराधिकारी धारावर्ष था, जिसका एक अभिलेख वारसूर के एक शक संवत 983 अर्थात 1060 ईस्वी को प्राप्त हुआ। दूसरा मधुरांतक देव धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव शासक बना। पूर्व शासक धारावर्ष से इसका क्या संबंध था और कितने वर्ष शासन का कर पाया यह ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम छिंदक नागवंश का सबसे योग्य शासक था। उसने बस्तर के अतिरिक्त वेगी भद्रपट्टम पट्टन एवं ब्रज आदि क्षेत्रों को जीत लिया था। कलचुरी शासक जाजालदेव ने सोमवंश प्रथम को परास्त कर मंत्रियों और रानियों समेत बंदी बना दिया था, किंतु बाद में उसकी माता के अनुरोध पर उन्हें मुक्त कर दिया गया। चौथा है राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय। कन्हर देव का उत्तराधिकारी राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय था। इसकी रानी गंगा महादेवी का एक शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है। पांचवा जगदेव भूषण नरसिंहदेव जमनपाल से प्राप्त संबंध 1440 अर्थात 1218 से 18 ईस्वी के शिलालेख तथा दंतेवाड़ा से प्राप्त शक संबंध 1947 के स्तंभ लेख के जगदेव भूषण नरसिंहदेव का उल्लेख है। सुनारपाल में एक तिथि अंकित शिलालेख मिला है, जिसमें जयदेव नामक नागवंशी राजा का उल्लेख है। और है इसके बाद हरिश्चंद्र देव। इस वंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव था, जिसका उल्लेख टेमरा से प्राप्त सती स्मारक लेख में है, जो शक संवत 1246 अर्थात 1324 ईस्वी का है। इन्हें हराकर अन्नम देव ने 1324 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में काकती वंश की नींव रखी। धन्यवाद बच्चों।